एक नई कहानी लेके आई हूँ, रिश्ते नाते। आंगन शगुनों से भरा हुआ था। माँ प्रेमा का बड़ा बेटा इंद्राज जिस लड़की को शादी करके लाया था, वो रेशमी कपड़ों में लिपटी हुई एक रंगीन पीढ़े पर बैठी हुई थी और दूर पास के रिश्ते वाली औरतें हंसते गाते मुंह दिखाई की रस्म करा रही थीं। प्रेमा की एक सहेली ने कहा, अब छोटे बेटे की भी दुल्हन ले आ। आंगन में बड़ा बेटा इंद्राज भी था और छोटा बेटा संजय उसके बराबर बैठा हुआ था। एक मौसी ने कहा, अरे, जिस घर बड़े के लिए दुल्हन देखने गए थे, क्या वहाँ सिर्फ एक ही लड़की थी? तू भी कोई उठा लाता, अपनी भाभी जैसी। संजय हंसने लगा और कहा, लड़कियां तो गांव में बहुत थीं, पर भाभी जैसा कोई खूबसूरत नहीं थी। दीप्ति जो पीढ़े पर बैठी थी, उसको हंसी आ गई। उनमें से एक औरत बोली, तूने तो भाभी को देखा नहीं और तारीफ करने लगा। दूसरी बोली, पहले मुंह दिखाई तो कर ले, निकाल सोने का मोहर और रख दे भाभी के हाथ पर। संजय ने बोला, मैं भाभी को देखा था, फेरों लेते हुए उनके सर से दुपट्टा खिसक गया था। एक औरत बोली, अच्छा, तू रुपया बचाना चाहता है। संजय ने कहा, रुपये का क्या है चाची, मैं तो सोने का मोहर में भाभी के हाथ में रखूंगा। फिर संजय ने भाभी के मेहंदी वाले हाथ में सोने का मोहर रखकर उसका घूंघट उठा दिया। दीप्ति ने आंखें उठाकर संजय की तरफ देखा तो घर की सारी दीवारें उसके दिल की तरह धड़कने लग गई। दूसरे दिन माँ प्रेमा फलों का टुकड़ा लेकर, मिठाइयाँ की थाल लेकर पड़ोस में बांट रही थी। उसी वक्त बाहर से संजय ने आते हुए खजूरों का एक थाल देखते हुए कहा, माँ, ये सारी खजूरें मेरे लिए रख देना। और पास खड़ी हुई भाभी को कहने लगा, ये दसोरी खजूरें कहाँ से मंगवाई? भाभी संजय की तरफ देखते हुए बोली, दसोरी खजूरें दसोरी से ही आती हैं। जवाब सीधा था। भाभी की इस हाजिरी जवाब से संजय को हंसी आ गई और अपने सवाल पर शर्मिंदगी महसूस की। माँ प्रेरणा ने कहने लगी, बेटी, ये खजूरों की बात इसलिए कर रहा था कि उसे 4 खजूरें रात को पानी में भिगाकर सुबह उठकर खाना अच्छा लगता है। और जब दूसरे दिन सुबह संजय सोकर उठा तो देखा उसके चारपाई के पास एक शीशे की कटोरी में 5 खजूरें पड़ी थीं। संजय बोल उठा, माँ को मेरी बात याद थी। माँ ने कहा, मैं तो भूल गई थी, तेरी भाभी याद से भिगा दी थी। और दीप्ति हंसकर चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। दीप्ति भी बड़े घर की बेटी थी। उसे अभी आए 4 दिन हुए थे। उसने घर का सारा काम काज संभाल लिया था। माँ प्रेमा बहुत खुश थी। जसराज के खेत गांव के साथ बहती नहर से उस तरफ भी पड़ते थे, इसलिए जसराज और इंद्राज को लेकर जाते और काम पर नज़र रखते। फल वाले बाग देखना संजय को पसंद था। एक दिन दीप्ति ने संजय से कहा, वहाँ बाग में मोर होते हैं? संजय ने भाभी को बड़े प्यार से देखा और कहा, हाँ, वहाँ मोर भी होते हैं, कोयल भी होती है। जब आम के पकने का वक्त होता है, कोयलों की सुरीली आवाज़ सुनाई देगी। पास बैठी माँ ने कहा, बेटा, एक दिन भाभी को ले जाना, सारे बाग दिखा के ले आना। संजय ने कहा, क्यों भाभी, चलोगी बाग देखने? दीप्ति ने सर झुकाकर कहा, माँ चलेंगी तो उनके साथ चलूँगी। उसी वक्त एक पड़ोसिन प्रेमा से मिलने आई और कहने लगी, अच्छा, ये तो बता, प्रेमा, बहू के पैर भारी हुए कि नहीं? शादी को तो 1 साल हो गया। प्रेमा ने कहा, नहीं, इतने जल्दी भी क्या है, अभी तो उनके हंसने खेलने के दिन हैं। अच्छा, ये बता, छोटे बेटे संजय का कहीं रिश्ता देखा भी या नहीं? प्रेमा ने कहा, नहीं। उसने कहा, तो मैं कोई रिश्ता लाऊं? मैं कहती हूँ उसका भी घर जल्दी बसा दे। प्रेमा ने कहा, बड़े बेटे से छोटा 2 बरस का छोटा है, तो 2 साल जाने दो, करूँगी।
जैसी सुंदर बहू बड़े के लिए लाई हो, वैसे ही सुंदर बहू संजय के लिए भी लाना। तेरी बड़ी बहू तो बहुत ही सुंदर है, जहाँ से गुजरती है लोग देखते ही रह जाते हैं। प्रेमा ने दिल ही दिल में कहा, ये तो मेरी बहू को सिर्फ एक ही बार देखा है, फिर ऐसी बात क्यों कर रही है। फिर उसने कहा, मेरे बड़े लड़के ने एक दिन देखा था तुम्हारे आम वाले बाग में, गई होगी संजय के साथ बाग देखने के लिए। प्रेमा को हंसी आ गई और मन ही मन में कहा, बाग में तो उसके साथ मैं भी थी, सिर्फ बहू दिखाई दी, मैं नहीं दिखाई दी। प्रेमा ने कुछ नहीं कहा। पड़ोसन कहने लगी, छोटे का घर जल्दी बसा दो, नहीं तो लड़के को हाथ हाथ में कर लेगी। प्रेमा ने कड़ी नज़र से उसकी तरफ देखा और सोची कि पूछूं उसका क्या मतलब। फिर कुछ सोच के चुप रही। पड़ोसन ने कहा, अच्छा मैं चलती हूँ, फिर तेरे छोटे बेटे की शादी में आऊँगी। प्रेमा ने सोचा कि अच्छा हुआ कि आज दीप्ति घर में नहीं थी। 3 बागों के फल जब अपने अपने मौसम में पकने वाले होते तो संजय अपनी जीप लेकर एक बार शहर में जाता था, मंडी के बदलते हुए मोल तोल को देखने के लिए। इस बार भी वो एक दिन के लिए शहर गया था। लौटते हुए देर हो गई, रात का वक्त था। नहर में बनते हुए पुल के पत्थरों से टकराकर उसकी जीप उलट गई। ये हादसा ऐसा था कि घर की चारों दीवारें हिल गईं। संजय की मौत से हर कोई टूट चुका था। भाई दुख से निढाल हो गया था और दीप्ति के चेहरे का रंग पीला पड़ गया था। घर के सभी लोग जिंदा लाश बनकर रह गए थे, किसी के मुंह में दाना तक नहीं जाता था। जैसे तैसे दिन गुजरते गए। अब संजय की बरसी होने वाली थी जब एक रात प्रेमा कांपती सी अपने चारपाई से उठी और उसके पति को जगाने लगी। उसका पति ने बीवी का हाथ पकड़कर कहा, अभी संजय आया था मुझसे मिलने के लिए, कोई सपना देखा है क्या। उसने कहा, हाँ। प्रेमा की आवाज़ कांप रही थी और कहने लगी, ईश्वर की बात है, ईश्वर जाने। प्रेमा की घुटनों में दर्द हो रहा था। दीप्ति अभी सोकर उठी नहीं थी। उसने सोचा कि आज दीप्ति अभी तक सोकर क्यों नहीं उठी। उसने आहिस्ता आहिस्ता चलकर दीप्ति के कमरे की तरफ गई तो दीप्ति रो रही थी, मगर प्रेमा को कुछ बोली नहीं। प्रेमा ने दीप्ति के सर पर हाथ रखा और पूछा, बेटी तू ठीक तो है ना। दीप्ति ने माँ जैसी सास की छाती पर सर रख कर रोने लगी और उसने कहा, माँ आज मैं संजय को देखा था। पास गई तो उसके चारपाई खाली थी, वही जो आम के पेड़ की छाया में रख कर बैठता था। बाग में जाते ही मैंने उसे देखा था दूर से, पर पास गई तो वो नहीं था। सभी पेड़ों के पीछे मैंने देखा पर वो कहीं नहीं मिला। फिर मैं जब चारपाई के पास आई तो अजीब बात हुई। प्रेमा ने हैरान होकर पूछा, क्या हुआ फिर। इतने में एक आम नीचे गिरा। मैंने सोचा कि संजय आम तोड़कर गिराया है। प्रेमा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। फिर दीप्ति ने कहा, वो पेड़ पर भी नहीं थे। फिर मेरा सपना टूट गया। मैं आम लेकर खड़ी थी। 2 महीने गुजरने के बाद दीप्ति को उल्टियाँ आने लगी। प्रेमा ने गांव की दाई को बुलाया, जिसने माँ प्रेमा को मुबारक देते हुए कहा, अरे तुम दादी बनने वाली हो। 9 महीना पूरी हुई। दीप्ति को दर्द शुरू हुई। दाई सारी रात बैठी रही। फिर एक नन्हा मुन्ना चांद सा बेटा दीप्ति ने जन्म दिया। दाई की आवाज़ सुनकर सब जाग गए। प्रेमा बहुत खुश थी और अपने कांपते हाथों से बच्चे को थोड़ा शहद चटाई। बच्चे को अपने हाथों में लेकर उसके पति को दिखाई और कहने लगी, देखो वही, बिल्कुल वही। जसराज और इंद्राज दोनों कमरे में आए तो प्रेमा बावली सी होकर कहने लगी, देखो उसके कंधे पर वही 3 तिल पड़े हुए हैं। जसराज ने भी बच्चे को अपने बाहों में लिया और कंधे के तीनों तिल को चूमने लगे और बोले, वही माथा, वही थोड़ी, वही तिल मैं ख्वाब देखा था। संजय ने मुझसे कह रहा था कि तुम क्यों रो रहे हो, मैं तुम्हारे पास फिर आऊँगा।
दशराज ने बच्चे को इंद्रराज को देते हुए कहा, ये ले, ये तेरा भाई भी है और तेरा बेटा भी। इंद्रराज की आंखें भर आईं और कहने लगा, दीप्ति ने बताया था कि आम वाले बाग में संजय ने ही पेड़ पर चढ़कर एक आम उस पर गिराया था। दीप्ति पूरी तरह होश में नहीं थी, लेकिन ये सारी आवाज़ें उसके कानों तक पड़ रही थीं। फिर वो होश में आई। वो दोनों बाहें फैलाकर बोली, सचमुच वही, बिल्कुल वही। दीप्ति ने बच्चे को अपने गले से लगा लिया। कहानी में कहीं गलती हो तो माफ़ करिएगा और प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, भूलिएगा।